हेलो गाइस, अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है मैकेनिकल जोन पे। आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 23 है। सो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब किसी 3D फिगर का। आई थिंक आपको पता होगा कि हेमिस्फीयर क्या एक 3D फिगर है, तो इस 3D फिगर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा वही हम लोग को फाइंड आउट करना है इस लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो इस लेक्चर में क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का भी। ठीक है गाइस, तो जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हमको हेमिस्फीयर का एक हेमिस्फीयर का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे ये कुछ वॉल्यूम दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम है। ठीक है, और इस वॉल्यूम ये जो है ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर का रेडियस r है। ठीक, ये इसका x एक्सिस है। इस x एक्सिस से हम लोगों ने इस हेमिस्फीयर में x एक्सिस से y डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया। ठीक है, इतना एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया। इसका थिकनेस कितना है, dy है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम d है, इस पॉइंट का नाम f है, इस पॉइंट का नाम e है। ठीक है, और ये y एक्सिस है, और ये चूंकि ये क्या है, सॉलिड सेक्शन होगा, ये हॉलो नहीं सॉलिड है ना, तो उसे क्या अंदर इलिप्स बनता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। चलिए ऐसा है, तो हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए छोटे वाले एलिमेंटल के लिए हम लोग क्या मान कंसीडर कर लेते हैं, ये छोटा वाला एलिमेंटल है, तो इसका निकालना होगा हमको एरिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसका हमको निकालना है एरिया। तो चूंकि क्या है ये, इसको जब कट करेंगे तो क्या एक्चुअली में क्या सर्कुलर होगा ना इसका सेक्शन, तो निकालेंगे क्या हम लोग एरिया। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना एरिया गुना लेंथ, एरिया गुना हाइट। ठीक है, एरिया गुना हाइट भी क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका स्ट्रिप का, तो पाई और इनटू किसका स्क्वायर, तो डीएफ का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ये। ठीक है, पता है ना पाई का स्क्वायर होता है। तो जब इसको कट करेंगे तो इसका रेडियस यही होगा ना, इस सेक्शन को जब कट करेंगे यहाँ से तो इसका एरिया मतलब इसका रेडियस डीएफ ही होगा ना। तो पाई इंटू डीएफ का स्क्वायर, और फिर क्या हाइट का मतलब क्या थिकनेस, तो थिकनेस कितना है, dy है। आगे आइए, ये डीएफ को हम क्या नोट किए हैं, डीएफ को लिखे हम क्या, बड़ा वाला का आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला का आर स्क्वायर। देखिए कैसे, देखिए ये कुछ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, आर ही होगा। हमको निकालना है ए, तो क्या करेंगे, ये निकालने के लिए इतना का स्क्वायर में इतना का स्क्वायर घटा देंगे, तो इतना कितना है आर, और ये इतना कितना है वाई, तो बस इसको घटा दिए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, मतलब थिकनेस कितना डी वाई। अब आगे देखिए, तो पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे का वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए ये जीरो है, जीरो से कहाँ तक, जीरो से आर तक, ये आर ही है। तो जीरो से आर तक हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करिएगा तो आपको क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो होता है किसी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, आई थिंक पता भी होगा। बट हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन करके हम लोग क्या किए कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को फाइंड आउट किए। सो गाइस वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए। एक बात और आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछेगा कि हेमिस्फीयर का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो देखिए मान लीजिए कि ये जो हेमिस्फीयर है वो क्या है, होमोजीनस है। मतलब क्या कि मटेरियल सब जगह क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा अगर है मतलब ये जो हेमिस्फीयर है अगर वो होमोजीनस है, होमोजीनस का मतलब क्या, डेंसिटी इक्वल, सब जगह अगर डेंसिटी इक्वल इस हेमिस्फीयर में, डेंसिटी इक्वल एट ईच पार्ट, हर पार्ट पे डेंसिटी अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो होमोजीनस है। तो अगर ये हेमिस्फीयर होमोजीनस है तो उस हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ लाई करेगा, जहाँ पे इस वॉल्यूम का जो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पे कॉन्साइड करेगा। मतलब समझिए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा हेमिस्फीयर का, अगर वो होमोजेनस है तो जहाँ पे उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कॉन्साइड करेगा। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर आपको वॉल्यूम मतलब सीजीएफ निकालना तो सीजी भी निकालना होगा, तो आप क्या करिएगा, ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन करके लिख लीजिए कि अगर किसी हेमिस्फीयर का हमको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और अगर निकालना है तो पहले आप क्या करिए, उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। ठीक है, तो और लिख दीजिए कि अगर ये हेमिस्फीयर होमोजीनस है मतलब उसका डेंसिटी सब जगह इक्वल है,
तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहीं लाई करेगा जहां पे उसका टोटल वॉल्यूम लाई करेगा। सो गाइस वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का हम लोग मैटर बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम लोग का जो पढ़ना है वो पढ़ना फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर। देखिए ये कोई सिलेंडर है, हमको इसका COG फाइंड करना है। ये सिलेंडर है, इसका रेडियस है r, ठीक है। dy थिकनेस का मैंने एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर किया है जो यहाँ से y डिस्टेंस पे, ठीक है। इस पूरे सिलेंडर का डिस्टेंस h है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए डायरेक्ट ये कैसे लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखिएगा, पूरे फिगर को बना के, फिगर काफी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जो सवाल आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे तो बनाना ही है, और प्लस ये बात सारा इंक्लूड करना है जो मैं बोलता हूँ और लिखता नहीं हूँ बोर्ड पे, ठीक है ना। ये एलिमेंटल स्ट्रिप को लिखना है आपको के लिए। इस सिलेंडर का y डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका थिकनेस है dy, ठीक है। इस सिलेंडर का रेडियस है r, ये सब बात आपको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद देखिए पाई r स्क्वायर h इंटू वाई बार इंटू वाई बार। देखिए ये जो वाई बार यहाँ डिनोट कर रहा है ना, वो वाई बार क्या डिनोट कर रहा है, वाई बार क्या दिखा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर, क्या सिलेंडर, ये वाई बार यहाँ डिनोट कर रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट ये कैसे लिखा है वो बता। देखिए मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, मोमेंट को लिख सकते हैं। देखिए एरिया इंटू एरिया लिख सकते हैं। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू हाइट भी क्या होता है, वो मोमेंट ही होता है। इस बात को ध्यान कर लीजिए। तो देखिए एरिया वॉल्यूम इंटू हाइट भी क्या होता है, मोमेंट ही होता है। तो यहाँ देखिए पाई r स्क्वायर h इंटू वाई बार, ये किसका वॉल्यूम है, ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, और वाई बार हम क्या मान लेंगे, वाई बार क्या है, COG ऑफ प्रिंसिपल, तो वाई बार क्या COG बराबर। देखिए 0 से h तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, इसको कहां से कहां तक, 0 से h तक इंटीग्रेट कर दिए। अब देखिए इस छोटे वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर dy, वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, तो पाई r स्क्वायर dy, ठीक। एरिया गुना लेंथ, पाई r स्क्वायर क्या एरिया, इसका डेप्थ क्या dy, एरिया गुना लेंथ, और y क्या माने हम लोग, y माने हैं यहाँ से इसका मोमेंट मतलब CG का वैल्यू, ठीक। CG, इसको CG नहीं करिए आप, इसके आगे डिस्टेंस करिए। तो यहाँ भी क्या हो गया, एरिया गुना एरिया, वॉल्यूम गुना हाइट हुआ ना, ये वॉल्यूम और ये हाइट, तो यहाँ भी क्या हो गया, मोमेंट ही हो गया, और इधर भी क्या है, मोमेंट। तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्यों। और देखिए बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि जब छोटे वाले को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से h तक तो बात तो वही हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ तक हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है मेरे पास, देखिए पाई r स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, y dy 0 से h तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, पाई r स्क्वायर h स्क्वायर बटे 2, ठीक है। h स्क्वायर बटे 2 है मेरे पास इधर क्या है, तो इधर मेरे पास है पाई r स्क्वायर h इंटू वाई बार, तो यहाँ देखिए कट जाएगा, तो वाई बार का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा h/2। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन था, इस बार आ सकता है, आई होप, ठीक है गाइस। तो इस बात को आप हमेशा याद रखोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको कॉपी में मेंशन करना है, ये जो मैंने इतना बताया सबको मेंशन करना है, ठीक है गाइस। वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो अब जो हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना वो है स्फीयर, ठीक है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना। ये देखिए ये स्फीयर है, ठीक है, ये अंदर ये शो कर रहा है कि स्फीयर है, सर्किल नहीं है। इसका रेडियस है r, ये y डिस्टेंस पे हम लोगों ने स्ट्रिप लिया है dy थिकनेस का, ये x, ये y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। चलिए अब देखिए मैंने क्या बताया कि मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया गुना हाइट लिख सकते हैं इसको। चलिए सॉरी, वॉल्यूम गुना हाइट, तो देखिए मोमेंट, इस पूरे का मोमेंट क्या, इस पूरे का वॉल्यूम क्या हो गया, तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और हाइट क्या, हाइट का मतलब क्या हो रहा है, उसके CG और इस पॉइंट के उस पॉइंट मतलब लाइन जिसके अबाउट आपको मोमेंट निकालना है वो और CG के बीच डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, y बार होगा, मान लेते हैं ऐसा। चलिए अब देखिए इस छोटे वाले का क्या होगा एरिया, पाई, मैंने पिछले वाले में बताया था कि r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, r वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया वॉल्यूम, ये क्या हो गया r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए और ये हो गया वॉल्यूम, और हाइट कितना dy, थिकनेस देख लीजिए पाई r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, तो यहाँ क्या होगा
पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। और डिस्टेंस क्या आप मान लेते हैं वाई, वाई डिस्टेंस पे ये है वाई। चलिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा वॉल्यूम पूरा निकलेगा, तो माइनस आर से प्लस आर तक। देखिए अगर 0 से r तक किए तो इतना ही आ पाएगा, ठीक है ना। माइनस आर से इसके नीचे लगा मान लेते हैं माइनस, तो माइनस आर से प्लस आर तक हम लोग किए तो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे का वॉल्यूम मतलब पूरे का क्या निकल जाएगा, मोमेंट मोमेंट निकल जाएगा। चलिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे ना, आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पर पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या, इस ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो y बार कितना आ जाएगा, y बार हमको मिल जाएगा 0। इसका कहाँ पे लाई करेगा, y लाई करेगा x, y बार कहाँ लाई करेगा, मतलब देखिए ये जो पॉइंट होगा 0 यहाँ पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको पता भी होगा, बट क्या किए इंटीग्रेशन का यूज करके हम शो कर दिए कि इसका जो CG लाई करेगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक गाइस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा बात लिखिएगा, इसको आप सॉल्व एग्जाम में करिएगा तो 0 वैल्यू 0 नहीं लिखिएगा। आपसे मतलब ये विनती है कि आप ये ऐसा नहीं करिएगा, कि ये कीजिएगा तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है, फाकीबाजी कर रहा है, उसको याद किए हुए। तो याद नहीं करना है, ऐसा दिखाना है कि आपको आता है, जिसको पूरा सॉल्व करिएगा। मैंने आपको सॉल्व करने सिखा रखा है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो y बार यहाँ से क्या आ गया 0, और x बार भी उसी तरह, जब x बार भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ ले दीजिए, सिमिलरली x बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, x बार 0। सो गाइस वीडियो को पॉज करिए। इसके बाद एक और है स्ट्रेट लाइन वाला, पूछता है कि फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रेट लाइन। पूछता नहीं है, वो आपके लिए जरूरी है, पूछा तो नहीं है बट आपके लिए क्या है, जरूरी है। पूछ भी चुका होगा आई थिंक, नहीं पता हमको, अगर नहीं पूछा है या जरूरी है वो सब आपको यहाँ बताया जाएगा। सो गाइस वीडियो को यहाँ तक पॉज करिए और नोट डाउन करिए। चलिए गाइस अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन के आपको ये क्या करिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, रट लीजिए, घोट जाइए। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इसको हर स्टेप को आप बारीकी से समझिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, बट क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है तो स्ट्रेट लाइन, बट जब उसको सामने से हम लोग देखेंगे ना, सामने से जब देख रहे हैं उसको, तो क्या हो रहा है, दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो उसका हमको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कोई अगर ये कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, ये इसका CG कहाँ पे लगेगा, उससे यहाँ पे, इसके आधा पे, बट ये इसका, ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका CG यहाँ पे लाई करेगा, बट इसी लाइन को जो हम इंक्लाइन कर देंगे ना, ये मेरा एक्चुअल लाइन है OA, इसको जब इंक्लाइन कर देंगे हम तो इसका CG क्या होगा, चेंज कर जाएगा। CG तो वहीं रहेगा बट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझने वाले हैं कि आखिर इस लाइन का जो है CG कहाँ पे लाई करेगा। अगर सीधा दिख रहा हो तो भाई आधा पे लाई करेगा CG, लेकिन जब उसी को इंक्लाइन कर देंगे तो कहाँ पे CG लाई करेगा, वो पॉइंट क्या होगा वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसका CG कहाँ पे होगा, तो L/2 cos थीटा और L/2 sin थीटा पे लाई करेगा। ये आप जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए OA एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। चलिए इस एंगल का जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, फ्रंट व्यू में ये, ठीक, और टॉप व्यू में क्या रहेगा, ये, ठीक। इस स्ट्रेट लाइन जो इंक्लाइन था उसका क्या किया, पहले प्रोजेक्शन खींचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और वर्टिकल प्लेन पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इसका आया, ठीक है, जो इसका इमेज आया वो ये आया, ठीक, ये इसका नाम दीजिए कुछ P, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस स्ट्रेट लाइन का जो इमेज आया, जो ये जो बना, मतलब जो फिगर बना वो क्या बना, उसका जो लेंथ आया वो PY आया, ठीक। और उसी इंक्लाइन लाइन का जो वर्टिकल प्लेन पे जो बना वो क्या बना, Q और A, ठीक है। QA इसका लेंथ आया, जब इसको सीधा करेंगे तो मतलब प्रोजेक्ट लिए इस लाइन का, ठीक है, सीधा समझिए इस लाइन का प्रोजेक्ट लिया। आई थिंक आप ड्राइंग पढ़े भी हो। तो ये लाइन था, ठीक है। कहीं पे भी हम लोग क्या मान लिए कि छोटा एलिमेंटल पोर्शन DL मान लिए हम लोग, ठीक है। चूंकि ये थीटा है तो कंफर्म ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसके सीधा पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये थीटा है, ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना थीटा। इस लाइन को इतना जो डिस्टेंस उसको मान लिए DY और इतना को मान लिए हम लोग DX, और इसके एंगल को क्या मान लिए, थीटा, और इसका जो ये जो लेंथ है उसको क्या मान लिए, DL, ठीक है।
वही लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, इस बात को आप नोट करिएगा, ठीक है। चलिए ओ ए, देखिए ओ ए, ये ओ ए है, इसको हम क्या मान लेंगे, ये लेंथ है एल, ठीक, एल दिया हुआ है। देखिए एल को लिख सकते हैं हम लोग, इतना को लिख सकते हैं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मतलब इस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो लेंथ आया उसको मान लिए थे क्या हम, ए, ठीक, और इसी लाइन का जो वर्टिकल प्लेन पे जो लेंथ आया तो उसको हम क्या मान लिए, बी, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ ए क्यू। ओ ए क्या है, हाइपोटेनस, ओ क्यू क्या है, बेस, जब यहाँ 90 डिग्री होगा तो, और ए क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए आप जानते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी वाले में पुट किया गया है, ठीक है। एच कितना है, एच के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस है, पी का मतलब क्या, बी, तो मतलब क्या ए, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इसको यहाँ साफ कर दीजिए, जो काम करने उसको साफ कर दीजिए, कॉपी में आप हर एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे। चलिए देखिए ये इस स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन दिख रहा है ना, आपको कंपोनेंट तोड़ने आता होगा, आई थिंक आता होगा ना। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस लाइन का एल कॉस थीटा, ठीक है। तो मतलब ए बराबर एल कॉस थीटा, इस लाइन का हम लोग क्या तोड़े, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले, तो एल ए बराबर एल कॉस थीटा। देखिए और इसी का क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट एल साइन थीटा, ये तो नॉर्मल है भाई। फिर देखिए टेन थीटा, ये इस लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन का थीटा निकाले, क्या टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन ए। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बी, तो बी, ठीक। और बेस क्या होगा, ए। और आई थिंक आपको नहीं पता होगा या पता होगा कि टेन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, किसी लाइन का स्लोप, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लोग करते हैं क्या, स्लोप, ठीक। टेन थीटा को हम लोग करते हैं किस लाइन का स्लोप, मतलब किस लाइन का स्लोप निकालना हो तो टेन थीटा फाइंड कर लीजिए, इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, डीएल, इस छोटे वाले के लिए बात करते हैं, डीएल। तो डीएल को नहीं लिख सकते हम लोग क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला यूज करके, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी का यूज करके हम लोग क्या किए, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को यहां समझिए, इसको साफ करिए फिर से, समझने वाला बात यहीं पे आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है डीएल बराबर रूट अंडर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। हम लोग क्या किए, दोनों साइड dx से डिवाइड कर दिए, दोनों साइड dx से डिवाइड कर, देखिए क्या होगा, dx बटे dx बराबर dx, यहाँ पे dx है, dx बटे dx, चलिए रूट अंडर, या इसको हटाइए, क्या लिखेंगे, रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर बटा dx। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड dx से डिवाइड किया। अब देखिए dx को लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऐसा कुछ, या इसको छोड़िए, ये देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर को, मतलब ए को लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर कितना होता है, ए होता है ना, तो उसी का यूज करें, मतलब इसको स्क्वायर कर दे और इस रूट को थोड़ा मतलब बढ़ा दे, तो बात तो वही हुआ ना। देखिए आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करें, पार्शियली डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब पार्शियली में डिवाइड करें तो क्या हो गया, देखिए आगे देखिए यहाँ पे dx स्क्वायर बटे dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर, तो dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर, ठीक है। इतना सब स्किप करके देखिए डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। चलिए इस dx को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इंटू कर देते हैं, तो dl क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर 1 प्लस dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का होल स्क्वायर, और देखिए और रूट से कहाँ होगा, बाहर होगा dx। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इतना समझाया हम समझ गए होंगे। क्या किए, दोनों साइड dx से डिवाइड कर दिए और उसको जाके मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आराम से ये हो गया। अब देखिए तो dl बराबर मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस, देखिए dy बटे dx की जगह हम b बाई ए कर दिए हैं, ये कैसे लिखा है, आई थिंक इतना समझ रहे होंगे, तो हम साफ करते हैं। देखिए यहाँ भी समझने वाला बात है कि dy बटे dx a अपॉन b कैसे लिखा गया। देखिए dy अपॉन dx है,
चलिए अब जब इसके लिए हम tan थीटा निकाले थे तो मेरे पास क्या आया था, tan थीटा इसके लिए क्या आया था, b अपॉन ए, और जब हम tan थीटा निकाले इसके लिए इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर dy अपॉन dx, दोनों तरफ tan थीटा है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बटे dx बराबर क्या, b अपॉन ए बी बाई ए लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर बी बाई ए। अब देखिए तो बस dy बटे dx का जगह क्या, बी बाई ए, तो हो गया क्या, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखिए टेकिंग मोमेंट अबाउट y एक्सिस, हम क्या किए, इस लाइन का मोमेंट कहां से ले लिए, तो y एक्सिस से, इसके इस एक्सिस के अबाउट ले लिए। तो देखिए क्या क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या जो करना लेंथ गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लेंथ कितना l, डिस्टेंस कितना x बार, डिस्टेंस क्या मान लिए x बार ना, तो x बार बराबर, देखिए इस छोटे वाले को इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, क्या इस छोटे वाले को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कितना x इंटू डी है, x क्या है, इस छोटे वाले का कहां से दूरी, तो y एक्सिस से दूरी, ठीक, इस छोटे वाले dl का दूरी कहां से, x, मतलब कहां से, y एक्सिस से, मान लिए x इंटू कितना dl, मोमेंट का फॉर्मूला यही होता है ना, x इंटू dl। तो देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें अगर, कहां से कहां तक, 0 से l तक, पूरा लेंथ कितना है l ही है, तो 0 से लेकर के a तक, 0 से a तक करिए, 0 से l तक करिए, तो 0 से a तक करिए इंटीग्रेट इसको, ठीक है, 0 से a तक इसको इंटीग्रेट कर दिए। देखिए 0 से तक क्यों किए, 0 से a तक, ये 0 से a आ रहा है, ठीक है ना, ये नहीं 0 से है, 0 से a तक, तो 0 से a तक जब इसको इंटीग्रेट करिए तो रूट अंडर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, रूट अंडर a प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये x dx कहाँ है, रूट से बाहर है, रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ देखिए ऐसा आने वाला है, इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो देखिए ये बाहर आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बचेगा क्या, एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और एक्स के जगह क्या पुट करना है, ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा ना। अब देखिए ये स्क्वायर में है, रूट में है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, रूट को यहाँ तक कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए ए को, ठीक है, तो कट गया मेरे पास, क्या आ गया, देखिए ये आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए अपॉन 2 आ गया ना, ए अपॉन 2, इसके लिए ए अपॉन 2, ये तो ए कट गया तो ए अपॉन 2। अब देखिए इधर एल था, तो एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हम लोग क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू एक्स बार बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके लिए, और इनटू ए बाई 2, देखिए कट गया, मेरे पास क्या आ गया, एक्स बार बराबर एक्स बार आ गया मेरे पास a अपॉन 2। a कितना होता है, a है मेरे पास l cos थीटा, तो मतलब l cos थीटा बाई 2। सो गाइस, तो इस लाइन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब x एक्सिस है, वो कितना दूर पे होगा, तो x बार a अपॉन 2 मतलब l sin थीटा बाई 2। सिमिलरली चलिए, सिमिलरली वर्ड का यूज करिएगा, आप मत यूज करिएगा, आप पूरा वहां नोट करिएगा। सिमिलरली y बार में क्या आ जाएगा, y बार आ जाएगा ba बटे 2। पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो बस यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबाउट x एक्सिस, ठीक है, तो y बार जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, l sin थीटा बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका इस स्ट्रेट लाइन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, याद कर लेना है, l/2 cos थीटा, l/2 sin थीटा। ये काफी ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए था। सो गाइस, इस लेक्चर के लिए इतना ही रहने दीजिए, लेक्चर थोड़ा बड़ा बन गया है, कल से छोटा ही है बट थोड़ा बड़ा बन गया। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट था मैक्सिमम जो मैंने करवा दिया है, बच गया है सिर्फ डिफरेंशियल और लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बच गया, वो उसके बाद खत्म हो चुका है। कुछ टॉपिक जो था इंटीग्रेशन से, वो मैंने मतलब टॉपिक नहीं, कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था उसको मैंने मतलब छोड़ा नहीं, मतलब छूट गया हमसे, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सो गाइस, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक यू।